गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। KMMP ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। उम्मीद रखता हूँ आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। क्लास 11th के अंदर अपना जो चैप्टर चल रहा था हाइड्रोजन, अपन ने शुरू कर दिया था। इससे पिछली क्लासों के अंदर हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में बात हो गई थी। आवर्त सारणी में क्या स्थिति है रिमाइंडर करवा दूं। बताया था आपको प्रथम आवर्त के प्रथम वर्ग में रखने का औचित्य अनुचित्य। फिर आपको बताया गया प्रथम आवर्त के 17वें वर्ग में आपके हेलोजन के साथ रखने का औचित्य और अनौचित्य। आज फिर अपनी इस हाइड्रोजन से संबंधित कुछ छोटे छोटे टॉपिक और पढ़ेंगे। तो आज जो अपने पास हाइड्रोजन के बारे में दो टॉपिक ले रहा हूँ। एक तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में बताऊंगा और एक हाइड्रोजन और कौन कौन से रूपों में मिल सकती है उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो आज जो अपने पास है वो है हाइड्रोजन के समस्थानिक, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन के समस्थानिक की अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एक बात बताऊँ आपको, इस समस्थानिक की परिभाषा आनी चाहिए। किसकी परिभाषा आनी चाहिए? समस्थानिक की परिभाषा आनी चाहिए। देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं कि एक ही तत्व के दो रूप जिनके परमाणु क्रमांक के मान तो समान होते हैं, या वे तत्व युग्म जिनके परमाणु क्रमांक के मान तो क्या होते हैं? समान होते हैं। वे तत्व युग्म जिनके परमाणु क्रमांक के मान तो क्या होते हैं? आपके समान होते हैं, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है? अलग अलग। वे तत्व युग्म जिनके परमाणु क्रमांक के मान तो क्या होते हैं? आपके समान होते हैं, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। उनकी द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है? आपके अलग अलग होता है। वे क्या कहलाते हैं? वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समस्थानिक आपके कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक का मान तो समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या का मान क्या हो? अलग अलग हो। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, आपको बताऊं पुराने आंकड़े हैं, आवर्त सारणी के जो तत्व है ना, इनके लगभग 2000 समस्थानिक है। कितने हैं? आप लगभग बोल रहा हूँ भाई, पुराने आंकड़े हैं, 2000 समस्थानिक है, जिनमें ऐसा कहा जाता है कि 280 के आसपास तो स्थायी समस्थानिक होते हैं। लेकिन अब आज चल के ये तो थोड़ा आपको एक और शब्द है उसके बारे में भी बता देता हूँ, फिर अपन इसके समस्थानिक के बारे में बात करेंगे। एक शब्द आता है समभारिक। क्या आता है आपके? समभारिक। ठीक है, वे तत्व जिनके आपके परमाणु क्रमांक के मान, उल्टी है परिभाषा, परमाणु क्रमांक के मान तो अलग अलग होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है? समान। समभारिक किसे कहते हैं? क्या कहा मैंने? परमाणु क्रमांक का मान तो क्या होगा? अलग अलग। ठीक है भाई, परमाणु क्रमांक का मान तो क्या है? आपके अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है? समान होता है। इसका मान, द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है? समान होता है। वो क्या कहलाते हैं? आपके समभारिक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं आपको इसका, ये ऑर्गन और ये मान लीजिए कैल्शियम है। ठीक है, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, कैल्शियम का 20, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या का मान कितना होता है? 40 आपके होता है। ठीक है भाई, तो परमाणु क्रमांक दोनों के अलग अलग हो गए, लेकिन द्रव्यमान संख्या का मान क्या है? आपके समान है। तो ये क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक आपके कहलाते हैं। क्लियर भाई? तो समस्थानिक में तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या का मान अलग अलग। और समभारिक में क्या है? परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या का मान क्या है? समान आपके होता है। ठीक है भाई, और ये भी ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक नीचे और द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखा जाता है। तो अब अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? आपके 3 समस्थानिक आपके होते हैं। ठीक है भाई, अब 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहला इसका जो समस्थानिक है वो कहलाता है प्रोटियम। क्या कहलाता है? पहला समस्थानिक कौन सा है? प्रोटियम होता है। दूसरा समस्थानिक कहलाता है ड्यूटेरियम। कौन सा है? ड्यूटेरियम होता है। और तीसरा होता है टाइटेरियम। कौन सा है?
तीसरा कौन सा होता है, टाइट्रियम आपके होता है, ठीक है ना भाई, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा कौन सा है, टाइट्रियम आपके होता है। ये 3 समस्थानिक आपके हाइड्रोजन के मिलेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा कौन सा है, टाइट्रियम, इसका समस्थानिक होता है। अब अपन हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इनके बारे में और बात अपन करते हैं। देखिए मैंने कहा कितने समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक आपके होते हैं। 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा बताया था आपके, प्रोटियम। सबसे पहला कौन सा बताया गया, प्रोटियम। दूसरा कौन सा बताया गया, ड्यूटेरियम। दूसरा कौन सा बताया गया, ड्यूटेरियम। और तीसरा कौन सा बताया गया, टाइट्रियम। तीसरा कौन सा था, टाइट्रियम अपने पास था, ठीक है भाई, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा कौन सा था, टाइट्रियम। तो देखो सबसे पहले तो इनके प्रतीक बता देता हूँ। देखिए इसका प्रतीक होता है H11, इसका प्रतीक होता है आपके H12, या इसको D भी लिख सकते हैं अपन लोग। इसी तरह से टाइट्रियम का होता है H13, क्या होता है, H13, या इसे T भी लिखा जा सकता है। पहली बात क्या बताई, प्रतीक, इसका प्रतीक H11 या H भी अपन लोग लिख सकते हैं। इसका क्या है, H12 या D, या इसका H13 या T इसका प्रतीक होता है। दूसरी बात करते हैं इनके परमाणु क्रमांक की। इसकी बात करते हैं, इनके परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। तो देखिए अभी मैंने कहा था समस्थानिक पढ़ रहे हो भाई, तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं आपके, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1, इसका भी कितना, 1, और इसका भी कितना है, 1। तो इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1, और इसका भी परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। तीनों के परमाणु क्रमांक क्या हो गए, समान। दूसरी बात क्या है, द्रव्यमान संख्या। क्या बता रहा हूँ, द्रव्यमान संख्या। तो अब द्रव्यमान संख्या कितनी, 1, 2 और 3। इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3। तो यही तो परिभाषा बताई थी बेटे कि परमाणु क्रमांक का मान समान होता है और द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, ठीक है। अब इससे आप और भी जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आपको प्रोटॉन की संख्या पूछ लेवे, इसकी प्रोटॉन की संख्या पूछ लेवे, तो देखो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसके में प्रोटॉन की संख्या 1 होगी, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 1 होगी, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 1 होगी। किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक है उतनी ही उसमें क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। इसी तरह से चलो पूछ ले इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे ये 1, ये भी 1 और ये भी क्या है आपके 1, समझ गए आपको। तो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। क्लियर यहाँ तक। अब आपको मान लीजिए न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, क्या पूछ ले, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले, तो आपका जवाब क्या होगा। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या आप इससे नहीं, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, n क्या है, a-z। किससे निकाल सकते हैं, n a-z। देखिए ये तो है आपका a और ये है आपका z, ठीक है भाई। तो इसमें से क्या, a में से z गया, 1 में से 1 गया, क्या आया भाई, 0। यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0। ड्यूटेरियम में बात करते हैं, 2 में से 1 गया, क्या आएगा, 1, क्या आएगी, 1। तो इसमें ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन कितना होता है, 1, और टाइट्रियम में क्या होता है आपके, 3 में से 1 गए, कितने, 2, क्या आएंगे, 2 आपके आते हैं। तो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी भाई, अलग होगी। तो याद रखना हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। इसका समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 है, जबकि इसके तीसरे समस्थानिक में क्या होती है आपके, 2 होती है, ठीक है ना। याद करने का तरीका बता दिया, n a-z, यानी परमाणु क्रमांक को z से बता दो, द्रव्यमान संख्या 1 हो, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गए 2, ठीक है भाई। उसके बाद अब आपको बताता हूँ इसकी उपलब्धता, प्रकृति में जो क्या है इनका मात्रा, तो क्या बता रहा हूँ आपके उपलब्धता के संबंध में बता रहा हूँ।
तो देखिए उपलब्धता के संबंध में ये जो प्रोटियम है जिसे हाइड्रोजन कहते हैं, ये आपके 99.98% कितना है, आपके 99.98% के आसपास क्या मौजूद है, आपकी हाइड्रोजन मौजूद है। जबकि ये जो दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम, इसकी मात्रा होती है 0.0016%, बहुत कम होता है क्योंकि इसको तो भारी जल से निकालना पड़ता है। 0.0016% होता है। जबकि टाइट्रियम आपके इसका जो परसेंट है वो और भी कम 10⁻⁻15% आपके होता है। फिर से सुन लीजिए, प्रोटियम प्रकृति में 99.99%, ड्यूटेरियम 0.0016% और टाइट्रियम क्या है 10⁻⁻15%। अब इस टेबल के अंदर जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा गया है वो है कि हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम बताइए जो एक रेडियो एक्टिव है। तो आपका जवाब होगा ड्यूटेरियम। कौन सा होगा, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो है ये रेडियो सक्रिय तत्व, ये कैसा है आपका रेडियो सक्रिय तत्व होता है। हाइड्रोजन का ये जो तीसरा तत्व है ये क्या है आपका रेडियो सक्रिय तत्व होता है, यानी इसका उपयोग आपके रेडियो एक्टिव तत्वों के रूप में करते हैं, जैसे भूमिगत जल की पहचान वगैरह है, आपके ट्रेसर के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इस तरह से बेटे हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा कौन सा होता है, टाइट्रियम आपके होता है। क्लियर हुई यहाँ तक बात। तो उसके बाद सेकंड जो बात मैंने आपको बताने के लिए कही थी वो यही थी कि हाइड्रोजन ये तो समस्थानिक हो गए और किन किन रूपों में प्रकृति में आपके मिल सकती है, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन के विभिन्न रूप क्या बता रहा हूँ, हाइड्रोजन के विभिन्न रूप आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन के विभिन्न रूप, तो देखिए 3 रूपों में आपके हाइड्रोजन मिलती है। कितने रूपों में, 3 रूपों में हाइड्रोजन मिलती है। सबसे पहली मिलती है अधिशोषित हाइड्रोजन। पहली कौन सी होती है, अधिशोषित हाइड्रोजन, ठीक है भाई। देखिए कुछ सक्रिय धातुएं होती है जैसे निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम जैसी सक्रिय धातुओं की सतह पर हाइड्रोजन का क्या होता है, अधिशोषण हो जाता है। ये अधिशोषण अवशोषण आप जब 12th क्लास में जाएंगे ना तो आपको और पढ़ाए जाएंगे। क्या कौन सी धातुओं की सतह पर, जैसे निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम जैसी सक्रिय धातुओं की सतह पर हाइड्रोजन का क्या होता है, अधिशोषण। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम जैसी सक्रिय धातुओं की सतह पर क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है भाई, अधिशोषण हो जाता है। तो उस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, अधिशोषित हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरी होती है परमाणुीय हाइड्रोजन। दूसरी कौन सी होती है, परमाणुीय हाइड्रोजन। परमाणुीय हाइड्रोजन का मतलब कि हाइड्रोजन के एक अणु में अपन सब जानते हैं 2 परमाणु होते हैं, ठीक है ना। तो आणविक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का अणु है, इसको जब आप लोग उच्च ताप व निम्न दाब पर, क्या कहा मैंने, उच्च ताप और निम्न दाब पर जब गर्म करते हैं तो ये किसमें, आपके परमाणुीय हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। हाइड्रोजन के अणु को उच्च ताप व निम्न दाब पर गर्म करोगे ना तो हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, परमाणु बन जाता है। और आपको बता दूं यहाँ पर जब आप इसके अणु को परमाणु में चेंज करोगे ना 436 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा का उत्सर्जन आपके होता है, ठीक है भाई। तो ये दूसरी हो जाती है परमाणुीय हाइड्रोजन। और तीसरी जो होती है वो कहलाती है नवजात हाइड्रोजन। तीसरी कौन सी होती है, नवजात हाइड्रोजन आपके होती है। हाइड्रोजन का तीसरा पोर्शन कौन सा है, नवजात हाइड्रोजन। नवजात मतलब हाइड्रोजन क्या है, सीधे अभिकर्मकों से अभिक्रिया करके जब हाइड्रोजन बनती है ना वो कहलाती है नवजात हाइड्रोजन। सक्रिय अभिकर्मकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन बनती है वो होती है नवजात हाइड्रोजन, जो देखो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, ठीक है ना। नवजात हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, आपके अधिक क्रियाशील आपके होती है। तो अभिकर्मकों की क्रिया के फलस्वरूप जब हाइड्रोजन बनती है तो वो कौन सी होती है, नवजात हाइड्रोजन। तो 3 तरह की भी, अधिशोषित हाइड्रोजन यानी निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम जैसी सक्रिय धातुओं की सतह पर जब हाइड्रोजन का अधिशोषण हो जाता है
तो वो कहलाती है अधिशोषित हाइड्रोजन। दूसरी कौन सी होती है? परमाणु हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के अणु को जब गर्म करोगे तो वो उसके परमाणुओं में विभक्त हो जाएगा। और तीसरी कौन सी होती है? नवजात हाइड्रोजन होती है, यानी सक्रिय अभिकर्मकों की क्रिया से जो हाइड्रोजन बनती है वो नवजात होती है। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील आपके होती है। तो आज के पीरियड के अंदर दो बातें हुई बेटे। दो बातें कौन सी हुई? एक तो आपको पढ़ाया गया हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है भाई, 3 समस्थानिक थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। और फिर हाइड्रोजन के विभिन्न रूप, कितने रूप बताए? 3 रूप आपको इसके अंदर बता दिए गए। 3 रूप कौन कौन से? अधिशोषित हाइड्रोजन, परमाणु हाइड्रोजन और नवजात हाइड्रोजन अपने हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने हाइड्रोजन के अंदर धीरे धीरे अपन लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगले पीरियड के अंदर अपन जब चलेंगे ना तो हाइड्रोजन के 2 रूप बताऊंगा, एक तो ऑर्थो रूप और एक क्या होगा? पैरा रूप के बारे में बात होगी। फिर अपने देखो इस चैप्टर के अंदर मेन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बनाने की विधियां हैं, कैसे हाइड्रोजन को बना सकते हैं, उसके आपके भौतिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है, उपयोग बढ़ते हुए फिर हाइड्रोजन के ऑक्साइड वगैरह है, ठीक है ना, उनके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। इन बातों को अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है भाई। धन्यवाद।